जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक चेतावनी से भरी हुई, सावधानी से भरी हुई वीडियो लेकर के आया हूँ। समय समय पर जो ग्रहों के गोचर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ नेगेटिव होते हैं। तो जब नेगेटिव होते हैं तो उसमें आपको सावधान करना मेरा काम है, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मित्रों। और यह जो गोचर है इस बार युवराज ग्रह बुध के गोचर के संबंध में है। लेकिन यह गोचर एक तो बहुत लंबा होने वाला है, जबकि युवराज ग्रह बुध का गोचर 15 दिनों से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इस बार लंबा होने वाला है। दूसरी बात कि कुछ और कंडीशन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको सावधानियां क्या बरतनी हैं और कैसे प्लानिंग करनी है अपनी, और मैं आपको उपाय भी बताऊंगा मित्रों, ठीक है। तो वीडियो में आप सभी लोग बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले 3 आवश्यक सूचना। पहली ये कि ये वीडियो मैं आपकी चंद्र राशि के आधार पर बना रहा हूँ। दूसरी सूचना ये कि अगर आप अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, फीस आपको देनी पड़ेगी। तो मित्रों चलिए आते हैं टॉपिक पर। देखिए मित्रों, बुध नॉर्मली होते क्या हैं। एक तो ये सबसे छोटे ग्रह हैं जो कि सूर्य के समीप ही ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन छोटा ग्रह होने के बावजूद देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। इनका प्रभाव बड़ा व्यापक रूप से पड़ता है, इनका राशि परिवर्तन असर डालता है। तो बुध बुद्धि के स्वामी हैं, वाणी के स्वामी हैं, कॉमर्स के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं, बहन बुआ के कारक हैं, आपके दांतों और नर्वस सिस्टम के कारक हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो आपको बहन बुआ का सुख मिलता है, आपकी वाणी बड़ी प्रभावशाली होती है और आपकी बुद्धि अच्छा निर्णय लेने में सक्षम होती है, और आप एक अच्छे रिसर्चर बनते हैं, और आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है। और इसके विपरीत अगर बुध कुंडली में खराब हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि से कमज़ोर होता है, अपनी बुद्धि से ही वो अपना नुकसान कर डालता है, और उसकी वाणी कड़वी होती है, दूसरों को दुख पहुंचाने वाली होती है, और ऐसे लोगों को बहन बुआ का साथ भी नहीं मिलता, और ऐसे लोगों के दांतों में हमेशा कोई न कोई रोग लगा रहता है, और उनका नर्वस सिस्टम बड़ा कमज़ोर होता है, अर्थात वो न्यूरो के पेशेंट होते हैं। तो मित्रों, यही बुध अब क्या है कि 19 जुलाई 2024 को अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़ करके ग्रहों के राजा सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर कि वे 22 अगस्त 2024 तक रहेंगे। मित्रों, ये बहुत लंबा गोचर है बुध का। लेकिन क्यों है गोचर इतना लंबा? क्योंकि बीच में बुध वक्री भी होंगे, वक्री होकर के फिर पुनः से मार्गी होंगे, इसलिए बुध का ये पीरियड यहाँ पर लंबा हो रहा है। अब मित्रों, यहाँ पर नेगेटिव बात ये है कि बुध पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कि शनि की दृष्टि में विष होता है। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ के फलों में कमजोरी आ जाती है, तकलीफ़ें पैदा हो जाती हैं। लेकिन दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि बुध का गुरु के साथ केंद्र का संबंध बन रहा है। तो मैं यहाँ स्पष्ट कहूँगा कि जो लोग केवल पॉजिटिव सुनना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो नहीं है, ठीक है। जो सच्चाई स्वीकार कर सकते हैं वे इस वीडियो को देखें। अब आइए हम जानते हैं कि बुध के इस राशि परिवर्तन से आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है बिना विलंब किए। तो देखिए मित्रों, सबसे पहली बात तो ये कि बुध का जो गुरु के साथ केंद्र का संबंध बन रहा है ना, तो इससे एक फ़ायदा आपको ज़रूर होगा कि आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। आज या कल या परसों में बहुत से लोगों को आकस्मिक धन की प्राप्ति हुई भी होगी, वरना 19 मई के बाद तो होगी ही होगी। ये गुरु और जो है कि बुध का केंद्र संबंध आपको करवाएगा, धन की समस्या नहीं रहेगी। ये एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, धन की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन बुध आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं मित्रों, तो अष्टम भाव में बुध का परिणाम अच्छा नहीं मिलता है, अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता है। तो मित्रों क्या होगा
कि आपके स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ख़ास तौर पर न्यूरो से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ सकता है। डॉक्टर के संपर्क में आपको बने रहना पड़ सकता है और आपको रात में ठीक से नींद भी नहीं आ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि बुध पर पड़ रही है। तो आपके नर्वस सिस्टम पे ज़रूर और पेट पर ज़रूर इसका असर पड़ेगा मित्रों। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ कम दिखाई देगा, भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस कारण से कभी कभी आपका आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ेगा मित्रों। दूसरी बात क्या है कि आपको इस गोचर पीरियड में, अगर आपकी कुंडली में बुध प्लस शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इस गोचर पीरियड में आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है मित्रों। अगर वाद विवाद में पड़े तो फिर कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लग सकता है। इसीलिए जहां तक हो सके लोगों की चार बातें सुन लें और चुपचाप सह लें, क्योंकि ये समय आपके लिए उचित नहीं है। अगला प्रभाव क्या हो सकता है, आपके घर में आपको कलह कलेश देखने को मिल सकता है, वो भी किसी दूसरे के कारण नहीं। इस गोचर के फलस्वरूप आपकी वाणी कड़वी हो जाएगी, तो आपके कड़वी वाणी के कारण कई बार घर में कलह कलेश हो सकता है। तो बस आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, बस ये बात आप ध्यान में रखिए मित्रों। अब अगला प्रभाव क्या है कि आपका आपके जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है, बहस हो सकती है, विवाद हो सकता है। जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ आपका संबंध खराब हो सकता है मित्रों। तो यहाँ पर आपको समझदारी से काम लेना है, अपना ईगो सामने नहीं लाना है, क्योंकि जब दो लोगों का ईगो टकराता है तभी बात बिगड़ती है। तो आपको अपना ईगो थोड़ा डाउन करके चलना है मित्रों। हाँ, एक बात है कि अष्टम भाव में बुध का प्रवेश हो रहा है। अष्टम भाव होता है मंत्र सिद्धि का, तो जो लोग मंत्र सिद्धि इत्यादि करना चाहते हैं उनके लिए ये पीरियड बड़ा सोने पर सुहागा है। वे मंत्र सिद्धि की का काम कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिल सकती है, अतः आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, या पिता को धन की हानि हो सकती है, पिता का खर्च ज़्यादा हो सकता है। ये बात आपको देखने को मिलेगी या अभी देखने को मिलने भी लगी होगी। तो आपको यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है मित्रों। आपको अपनी वाणी में सुधार करना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया मित्रों। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक हो सके अपनी बुद्धि को पॉजिटिव रखने के लिए ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए। और इस गोचर का सबसे बेस्ट उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि बुधवार के दिन किसी सफ़ेद गाय को हरा चारा खिलाइए लगातार 1 महीने, यानी कि लगातार 4 बुधवार तक। ऐसा आप करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको अपने कुंडली में शनि की स्थिति चेक करानी होगी। तो अपने कुंडली में शनि की स्थिति आप चेक कराइए और उसका प्रॉपर उपाय आप कीजिए अपने कुंडली के अनुसार। या आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, फीस आपको देनी पड़ेगी। तो मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा और मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।